मुख्यमंत्री की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ ही दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन गहलोत के गढ़ कहे जाने वाले जोधपुर को या यूं कहें मारवाड़ को किसी भी पद से वंचित रखा गया है। क्या कुछ कहना है? यहाँ पे जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने के बाद में क्या कुछ कहेंगे सर? भजनलाल जी को सीएम बना दिया गया राजस्थान का। पहले तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज 30 साल बाद हमें ब्राह्मण समाज को एक राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और जो भी संगठन के जो भी पदाधिकारी है उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार ब्राह्मण समाज द्वारा मांग की जा रही थी कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, काफी समय से वंचित भी रहे ब्राह्मण समाज। इस बार ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को सीएम पद दिया गया है। क्या लगता है आपको, कितना विकास हो पाएगा, क्या कुछ रहेगा जातीय समीकरण में? देखो, ब्राह्मण समाज को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो दावेदार दिया है, आप इसी से सोच से लगा सकते हो कि जो भी मंत्री है, जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, उसके पास हमेशा जो पीएस रहा है, उसका जो भी सक्सेस हुआ है उसके पास पीएस रहा है, वो ब्राह्मण रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि हम विकास कैसे करेंगे। तो वो जो भी जो सुविधाएं हो सकती है, जो भी ये सुझाव हो सकते हैं, वो ब्राह्मण बंधु दे सकता है। तो आज सर्व सीट पर जो ब्राह्मण बना है, तो इससे विकास तो नहीं संभव होगा। क्या लगता है भाई साहब आपको? ब्राह्मण महापंचायत भी हुई थी, आपने कई टिकटों की मांग की भी की थी, अब तो सीएम मिल चुके हैं ब्राह्मण समाज को, क्या कुछ कहेंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भाई द्वारा एक विप्र बंधु को राजस्थान की सर्व पोस्ट पे बिठाने के लिए मैं उनको विप्र बंधु की ओर से, सबकी ओर से उनको हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में भजनलाल जी शर्मा प्रदेश मुख्यमंत्री अच्छी तरह से राजस्थान सरकार को चलाएंगे, राजस्थान को सहमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। जोधपुर में 8 सीट भाजपा को मिली है, फिर भी यहाँ पे कोई पद नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम को लेकर भी दौड़ चल रही थी, कई नाम चल रहे थे, लेकिन कोई नाम सामने आया। क्या कुछ कहेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना है, उसमें उसी स्थान दिया जाएगा। आपको लगता है कि कोई न कोई मंत्री पद मिलेगा यहाँ के विधायकों को? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या कहेंगे भजनलाल जी? पहले महिला की ऐसा माना जा रहा था महिला को पद दिया जाएगा, हालांकि दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? महिला अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाया गया था भाजपा द्वारा, क्या कुछ लगता है कुछ महिला अत्याचारों में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। भाजपा सरकार बनी है हमारे, सबसे पहले तो मैं हमारे सीएम को बधाई देना चाहूंगी। और जहाँ कहते हैं ना कि एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ अंतिम छोर पे किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा, जिनका नाम चल रहा था, जो बड़े बड़े धुरंधर थे वो सब बैठे रह गए, लेकिन कहाँ से नाम आ गया। और एक ब्राह्मण का जो आज तक सीएम नहीं बना था हमारे बीजेपी में, तो आज सीएम बना, हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक बीजेपी में ही पार्टी में ये संभव है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी को तलाश लिया जाता है और उनको अच्छे से अच्छे पद पे कर देते हैं। वैसे देखें तो एमपी में, छत्तीसगढ़ में सब में सरप्राइज वाला ही रहा, जो नाम चल रहे थे वो तो आए ही नहीं, लेकिन जो ये नाम आया है बहुत अच्छा नाम है। संगठन में इनका काम किया हुआ है बहुत टाइम तक, और हमें पूर्ण आशा है कि महिलाओं के साथ पूर्ण न्याय होगा और उनकी आवाज बुलंद होगी। और इसी के साथ में फिर पुनः एक बार बधाई देती हूँ। जहाँ दिया कुमारी जी आई हैं, वो भी एक महिला ही है, डिप्टी सीएम है, कोई नहीं, भागीदारी हो गई और आगे मंत्रालय में भी महिलाओं की भागीदारी अच्छी रहेगी, ऐसी संभावना है। बहुत बहुत दिया कुमारी को महिला मुख्य डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्या कुछ लगता है आपको, कितना विकास हो पाएगा महिलाओं के लिए, कितना अच्छा है? देखिए, दिया कुमारी जी को बनाया गया डिप्टी सीएम, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरह सबसे पहले वो यही करेगी कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो। उनके अपने लोग हर स्पीच सुने, उसमें भी यही था कि मैं महिलाओं की तरफ ध्यान दूंगी, महिला सशक्तिकरण की तरफ। तो उनका तो यही रहेगा पहला, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, और डिप्टी सीएम बनाए उनको, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आप? ब्राह्मण समाज को अब मुख्यमंत्री मिल चुका है, क्या कुछ अलग समीकरण होंगे? प्रदेश का कितना विकास होगा? ब्राह्मण समाज का क्या योगदान रहेगा? समीकरण तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये ब्राह्मण महापंचायत जयपुर में विप्र सेना द्वारा की गई थी, उसी दिन समीकरण सेट हो गए थे। प्रदेश में जो है वो मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनेगा, और उसका रुझान हमने सबसे पहले देखा। सबसे पहले इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को बनाया, वो भी ब्राह्मण महापंचायत की देन थी। और ये भी इसी के रुझान है कि ब्राह्मण महापंचायत में ब्राह्मणों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया
और बिल्कुल शांतिपूर्वक किया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो चुका है और अगर राजस्थान का विकास करना है और अगर विकासवादी विचारधारा के आदमी को लाना है तो ब्राह्मण को सीएम बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ब्राह्मण समाज को ये दायित्व सौंपा है। एक बड़ा सवाल हो गया है कि 8 सीटें दी 10 में से भाजपा को, लेकिन यहाँ से किसी को कोई पद नहीं दिया गया, कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम जयपुर तक सीमित रह गए, डिप्टी सीएम हो या सीएम हो जयपुर तक पद सीमित रह गए। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं, मगर उसमें भी आप देखेंगे जो दौड़ में जो नाम आगे चल रहे थे उनमें से कोई नहीं आया सीएम के लिए। सीएम के लिए मोदी जी ने बिल्कुल नया चेहरा दिया जिसकी लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। इसी तरह से फिर जो दौड़ में होते हैं उनको डिप्टी सीएम वगैरह कुछ ना कुछ तो देना ही होता है ताकि सबकी तालमेल बनी रहे और काम करे। अब ये जरूर कह सकते हैं कि प्रदेश में और भी शहरों से उनको लेने चाहिए थे, मगर ये उनकी विचार है, उनके सोच है, उन्होंने किस डायरेक्शन में ये काम किया है उसका वही बता सकता है। धन्यवाद। देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री मिलने से ब्राह्मण समाज में किस तरह की खुशी है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।